चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आफ्टर इफेक्ट के साथ। और हमने प्रीवियस एक मोशन पोस्टर भी कवर अप कर लिया था। और आज फिर से वो वीडियो तो हम भेजेंगे ही। हम बस एक क्लास प्लस फिर से ऑन कर रहे हैं, तो ऑनलाइन वाले केवल, है ना। आप तो डायरेक्ट वीडियो ले लेना, आपको हम सेंड कर देंगे जीमेल में। हाँ, ज्वाइन हुई है। हाँ, जीमेल में ही जाएगा, जीमेल में ही जाएगा। घर से पहले जाता था ना। गिर रहा है ना, क्वालिटी गिर रहा है ना। हम क्या है, एक दो बार जज कर रहे हैं इनको। वो जज कर रहे हैं, जज करने के बाद वो फिक्स हो जाएगा। दिक्कत हो रही है ना, यही है ना आपका। हाँ। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्यों लड़ाई कर रहे हो? लाइव क्लास दे ही नहीं रहा ऑप्शन। इंटरनेट कनेक्शन है तो वही है। गो लाइव नाउ। हम्म। हाँ, काशिफ आ गया ना। बोलिए। हेलो। और तुमने हाथ उठाए ना, इसलिए हमने बोले कि बोलिए। है ना, हमने नीचे कर दिया अभी आपका हाथ। हाँ, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आफ्टर इफेक्ट के साथ। हमने प्रीवियसली डेडपूल का मोशन पोस्टर बनाया हुआ था, ठीक है, जिसमें आपने थोड़ा बहुत आप लोगों ने तो कलाकारी की हुई थी, है ना। और एक पेंगुइन बना रहा था, एक एक ने हनुमान जी बना के ले आए। आपने क्या बनाया? बर्ड बनाए? चिड़िया कहाँ है? अरे तो दिखाना पड़ेगा ना भाई। अच्छा, लिम्पिड हो गई। अच्छा। लिम्पिड चल रहा है, ठीक है। तो मोश हाँ, मिल जाएगा उसको, और कर पाएंगे उसको। हाँ हाँ, वो तो तुरंत मिलना चाहिए। एक्चुअल में क्या है, ये क्लास प्लस का चल रहा है, ये थोड़ा सा एक बार क्लियर हो जाए ना। वीडियो तो सारे रखे हैं, अपलोड करके सेंड करना पर है। टाइम मिलेगा बीच में तो कर दूंगा एक साथ पूरे के पूरे, है ना। और या फिर मेरे से अभी ले जाना, क्योंकि अभी मेरी तो रेगुलर क्लासेस हैं, तो बीच में मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। या तो मुझे क्या बोलते हैं आप, खाली टाइम जो बैच में दिख रहा है उसमें करना। दूसरी चीज़, कोई भी जाएगा नहीं घर। 5 बजे आप लोग की मीटिंग है, पता है? आज है, कल है? मैडम तो आज बोल रही हैं। तो संडे को तो नहीं डाला गया वो मैसेज, देख लो, क्योंकि मैडम जो हैं वो बोल रही हैं कि हम्म मैडम बोल रही हैं आज बोलना है। तो देख लो भाई, पूछ लेना मैडम से जाते जाते, अगर जा रहे हो तो रुकना पड़ेगा। आपका स्टूडेंट मीट है वो, एक तरीके से।
मोशन पोस्टर और मोशन अप्लाई करने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें ऐड की थी, बहुत सारी चीज़ें उसमें ऐड की थी। तो आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। अब हम इमेजेस के थ्रू, इमेजेस के साथ कुछ शेप्स को भी ऐड करेंगे, और शेप्स के साथ साथ हम टेक्स्ट को भी ऐड करेंगे और उसको भी एनिमेट करेंगे। ठीक। तो इसके लिए हम एक वीडियो या कोई भी फाइल ले आते हैं यहाँ से। हमारे पास तो डेडपूल तो खैर था ही, और भी कई कैरेक्टर्स हैं। तो हम वीडियोस के ऊपर थोड़े से काम करेंगे। और कौन सा चाहिए? आस्था लोग का वीडियो है? नहीं, ये आप लोग को भी बनाने हैं भाई, आप लोगों ने बनाने हैं वीडियो। क्या जी? कहाँ पे लिखा था ये? सर्गियो मदीना इमेज है वो, उसकी एक फ्लावर की, है ना। अब देख रहे हो, ये हमारे पास एक कैरेक्टर है जो दौड़ रहा है। ठीक है, ये कैरेक्टर क्या लेफ्ट टू राइट दौड़ेगा। अब इसमें हमें मोशन ग्राफ ऐड करना है। वीडियो के अंदर कोई ऐसा ग्राफिक ऐड करना है जो कि मोशन में रहे। ठीक है। अब मैं हो सकता है ये ड्रॉ करना चाहूँ कि यहाँ से ऐसा दौड़ते हुए आए एक ग्राफिक, और इस कैरेक्टर के ऊपर ऐसा होते हुए फिर चला जाए, नियॉन जैसे, है ना, लाइट के पूरे ऊपर में चला जाए। तो वैसा क्रिएट करने के लिए मुझे सबसे पहले एक नई टाइप की लेयर लेनी होगी जिसका नाम होता है शेप लेयर। ठीक है। शेप लेयर जो है वो एक्चुअल में शेप बनाने के लिए यूज होती है। शेप बनते हैं तीन टूल से। स्क्रीन दिख रही है ना वहां पे? राइट। तीन टूल से बनती है। कौन कौन से तीन टूल हैं यहाँ पे देखो? एक दो, वैसे तो ये पूरे हैं, ये एक टूल है और ये एक टूल है। दो टूल आपके पास अवेलेबल हैं बेसिकली। और शेप लेयर इसके अलावा, और टेक्स्ट भी जो होता है वो भी शेप लेयर होता है, बट हम उसको काउंट नहीं करते, है ना। तो ये आपके पास क्या हुआ, दो टूल से आपके पास मिल रहा है। जनरली यूज किए जाते हैं रेक्टेंगल और एलिप्स, इसके कारण से मैंने दो टूल, तीन टूल बोला। बट टेक्निकली देखा जाए तो ये दो टूल हैं, ठीक, जिससे शेप बनता है। अब मुझे अगर रेक्टेंगल और सर्कल शेप बनाना होगा तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल लेके, क्योंकि देखो यहाँ पे मेरी एक शेप लेयर बनी हुई है, मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो शेप बन जाएगा। उस शेप के पीछे से जा रहेगा। ठीक है। जब भी शेप लेयर पे आप ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी तो हर जगह मिलेगी। कंटेंट प्रॉपर्टी जो होगी वो आपकी शेप की प्रॉपर्टी होती है। बिल्कुल बना सकते हैं, तो इसलिए उसको डिलीट कर दिया मैंने। और अब आप जी शॉर्टकट है पेन टूल का, पेन टूल लीजिए और फिर यहाँ पे ड्रॉ कीजिए। ठीक। सो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, लेट्स से क्लिक ड्रैग, जैसे आप पेन टूल में ड्रॉ करते हो ना, सेम चीज़ है। कर्व वो अपने आप भी बना लेता है, तो आपको ज़रूरत नहीं होती है कि कर्व बनाने की, क्लिक करके ड्रैग करने की, बेजियर टाइप। नहीं, वो फिल है।
तो यहाँ पे जब आप देखते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जब शेप लेयर बनाते हो ना, तो ये दो ऑप्शन ऐसा ओपन होता है। यहाँ क्या दिख रहा है, रोटो बेजियर, ठीक है। ऐड जो है वो एक्चुअल में उसका एनिमेटर है, यानी अगर मुझे शेप में कुछ एनिमेशन अप्लाई करने हैं ना, तो उसके लिए बना बनाए कुछ एनिमेटर्स यहाँ मिलते हैं। रोटो बेजियर का मतलब है कि ये अपने आप स्मूथ होके कवर होके मास्क बन जाएगा क्या, एनिमेट होने लगेगा क्या, ये सारी चीज़ इसमें होती है। दूसरा चीज़ यहाँ पे मिलता है फिल, स्ट्रोक और पीएक्स। पीएक्स एग्ज इन पिक्सल, यानी स्ट्रोक का विड्थ कितना होगा वो यहाँ आएगा। और आउटलाइन अभी नन पे सेट है, इसका मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू अभी नहीं है। तो अभी फिल को ये एक्टिवेट कैसे होता है, दोनों चीज़ों से। कलर पे क्लिक करोगे तो कलर वाला ऑप्शन आएगा, और फिल पे क्लिक करोगे तो फिल वाला ऑप्शन आएगा। इसको नन कर देता हूँ, लाइन खत्म, काला वाला जो दिख रहा था वो गायब हो गया। अब स्ट्रोक पे टैप करूंगा, कलर आ गया। कलर की वैल्यू हमने ब्लैक कर दी, ब्लू कर दिया, जो भी हमको देना है ना। तो हम इसको कूल टोन पे जा रहे हैं, ब्लू ऐड कर दे रहे हैं। पिक्सल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। शेप बन गया। अब ये शेप जो है वो साथ में नहीं जाएगा ना, ये कौन सी फ्रेम थी, 7 और 8 फ्रेम। कॉपी कर लेता हूँ उसको मैं। है ना, मैंने कुछ नहीं यहाँ पे इसको कॉपी करके रखा हुआ था, तो जितनी बार भी मुझे उस फ्रेम पे जाना होगा मैं बस यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा, फिर से वही वैल्यू आ जाएगी हर बार। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे चाहिए कि यहाँ से ग्राफिक आए और यहाँ से बंदा दौड़ते हुए आए, और दौड़ते दौड़ते जब वो 7.8 फ्रेम पे आए तब वो ग्राफिक जो है वो इसके ऊपर से होता हुआ निकले। बस इतना ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब इस व्यक्ति को यहाँ पे रोकने के लिए, क्योंकि ग्राफिक तो निकलता रहेगा तो वो व्यक्ति जो है वो होता रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए कर देता हूँ, ग्राफिक को ट्रिम कर देता हूँ, ताकि समझ आ जाएगा कि एक्चुअली में मैं कैसा चाह रहा हूँ। तो मैं ग्राफिक को ट्रिम करने के लिए मुझे शेप के अंदर पे देखो कंटेंट प्रॉपर्टीज दिख रही है, इसको जब मैं क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पे शेप 1 दिखेगा, ये शेप 1 यही 1 शेप है। इसकी प्रॉपर्टीज अलग से मिलेंगी, पाथ, स्ट्रोक, फिल और ट्रांसफॉर्म। इसकी इटसेल्फ में भी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज होती हैं, और ओवरऑल लेयर की भी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज होती है। एक लेयर के अंदर मल्टीपल शेप्स आ सकते हैं, ठीक है। अभी इसकी ज़रूरत नहीं, मैंने बताया था तीन चीज़ें होती, तीन प्रॉपर्टी होती है, पाथ, स्ट्रोक और फिल, वेक्टर शेप की, है ना। तो फिल जो है वो अंदर के कलर के लिए है, तो फिल तो नन करके रखा है हमने। स्ट्रोक जो है वो स्ट्रोक की अपीयरेंस के लिए है, विड्थ यहाँ से भी बढ़ सकती है। स्ट्रोक में टेपर देना है तो टेपर यहाँ से भी दिया जा सकता है। टेपर का मतलब ये होता है कि वो यहाँ पे पतला हो जाएगा, स्ट्रोक यहाँ पे चौड़ा हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कम कर दिया हमने, यहाँ कम हो गया, यहाँ चौड़ा हो गया, यहाँ कम हो गया, ये होता है टेपरिंग। ऊपर से जा रहा है। फोटोशॉप पेन टूल यूज किए थे तो उसमें क्या बनता है, बस मास्क ही के लिए यूज किए, ड्राइंग बनती है। बेसिकली बनाता क्या है पेन टूल, वेक्टर शेप। तो वेक्टर शेप में क्या क्या तीन चीजें होती हैं, फिल यानी उसके अंदर कलर भरा जा सकता है,
आउटलाइन, स्ट्रोक और पाथ। पाथ क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर। उसको बदलोगे तो उसका शेप भी बदल जाएगा। ठीक है, यही तीन चीजें यहाँ पे भी हमने बनाई। अब क्यों बनाई? वो बेसिकली उसका रीजन ये है कि आप स्ट्रोक के ऊपर में कुछ एनिमेशन या कोई डिजाइन प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि कई ऐसे वीडियोस आपने देखे होंगे जिसमें हाथ वाथ डांस करने वाले कैरेक्टर के चारों ओर एक आउटलाइन जंप करती रहती है, नियॉन वाला, है ना? और उसके हाथ के ही जैसा बिल्कुल वैसे ही शेप बना रहता है ना? तो ये शेप जो है इसका सबसे बेसिक यूज यही है, बेसिक यूज। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हम देख रहे हैं एक शेप के अंदर कितने इफेक्ट आपको मिलते हैं। कौन कौन से मिल रहे थे? यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हो, ओपासिटी चेंज कर सकते हो इस पर्टिकुलर शेप का। तो टेपर जो होता है, टेपरिंग का मतलब होता है कि लाइन को शुरुआत और आखिर से, सीधी बात है उसको, है ना? अब वो क्यों करते हैं? जनरली क्या होता है, जब आउटलाइन बनाई जाती है ना, तो अगर यूनिफॉर्म रहेगी यानी सब जगह एक ही मोटाई रहेगी तो वो अनइंटरेस्टिंग लगेगा, अच्छा नहीं लगता डिज़ाइन। तो इसलिए उसको एंड एंड पे पतला रखा जाता है। इससे क्या होता है, डायनेमिक फीलिंग आती है डिज़ाइन को देखे। अब इधर पे डैश भी है। डैश का मतलब होता है गैप दे देना, और ये चल भी सकता है ना? इसके चलने से फायदा ये है कि आ, फायदा तो आपको कुछ नहीं है, क्योंकि फायदा उसी को होगा जिसने बनाना है। जिसने इफेक्ट बनाना है उसी ने फायदा होना है, बाकी जिसने इफेक्ट नहीं बनाना है उसके लिए कोई फायदा नहीं। जैसे फोटोशॉप में इमेज भी एडिटिंग होती है, हम्म, उसमें लोगो भी बनता है, करेक्ट है। डिजिटल पेंटिंग भी बनती है। जो लोगो बनाने वाला है ना, वो तुमको ये प्रश्न हमेशा पूछेगा कि क्या फायदा कि मैं इमेज एडिटिंग में जाऊं? क्या फायदा होगा कि मैं इमेज को एडिट करना, जब मेरा काम ही लोगो बनाने का है? तो मैं इमेज एडिटिंग को पढ़ के क्या करूंगा, है ना? तो ये वो बंदा पूछ सकता है जो लोगों का काम कर रहा है। आप क्या काम कर रहे हैं? कुछ नहीं। तो आपको अभी पता ही नहीं है कि क्या चीज से आपको क्या फायदा हो सकता है कि नहीं? तो अभी ये फैसिलिटी हो सकता है यूजलेस लगे अभी के लिए आपको, लेकिन हो सकता है आगे चल के आपको समझ में आए कि ये एक्चुअल में आयरन मैन में भी यूज हुई है, और यही फैसिलिटी बाकी और इफेक्ट्स में भी यूज होती है। तो अभी अगर एक्सप्लेन कर दूं आयरन मैन में कैसे यूज हुई है कि नहीं? तो इसलिए जो चीज दिख रही है इसको ये समझ के चलिए कि अच्छा ये भी हो सकता है। अगर ये पता है कि ये हो सकता है तो हो सकता है किसी और चीज के साथ जोड़ भी सकते हैं इसको। देगा ही देगा, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, देंगे। तो इसको डैश को हम ऑफ कर देते हैं, यहाँ से माइनस कर दिया, प्लस करोगे तो ऐड होता जाएगा। मल्टीपल डैशेस दे सकते हैं, है ना? डैश होगा तो गैप आएगा, फिर और बढ़ाओगे तो डैश टू आ जाएगा। एक ही में मल्टीपल टाइप के डैशेस दिए जा सकते हैं। इनकी एंडिंग जो है वो यहाँ से राउंड भी की जा सकती है, बट कैप से ये ऐसा आ जाएगा, प्रोजेक्टिंग गैप से बाहर आ जाएगा पॉइंट के, राउंड कैप से एंडिंग राउंड हो जाएगी। तो आपने अभी MTV वगैरह में जो ग्राफिक देखते हैं ना, मोशन ग्राफ में जिसमें ऐसी लाइनें चलती रहती हैं रैंडम, वो क्रिएट हो जाती हैं इससे। अब देखो ये यहाँ पे धीरे धीरे कम भी हो गया, है ना?
है ना। और हर एक चीज के आगे देखो स्टॉप वॉच दिया हुआ है, यानी मैं समय के रहते भी कलर चेंज कर सकता हूँ ओवर द टाइम। की फ्रेम वाला सिस्टम भी कर सकता हूँ। ठीक है। अब वैल्यू जो है वो हमारी है 7.8। अब मुझे चाहिए है कि ये इतना लंबी लाइन ना रहे, केवल एक छोटी सी लाइन दौड़ती रहे। तो इसके लिए इसके अंदर पे जो ऐड ऑप्शन होता है यहाँ पे, इसके थ्रू एक ऐड एनिमेटर लगाया जा सकता है। एनिमेटर लगता है ऐड पे क्लिक करोगे, ट्रिम पाथ, ट्रिम पाथ को मैं लगा दूंगा यहाँ पे। तो मुझे क्या मिलेगा, एक एक्स्ट्रा ट्रिम पाथ की प्रॉपर्टी मिलने लगेगी। अभी तक कंटेंट था, कंटेंट के अंदर शेप था, अब शेप के अंदर मुझे ट्रिम पाथ मिल रहा है। अंदर नहीं है, साथ में है, शेप के साथ ट्रिम पाथ मिल। ट्रिम पाथ में तीन ही प्रॉपर्टी है बस, बाकी छोड़ दो। ट्रिम मल्टीपल साइमल्टेनियसली छोड़ दो। क्या हुआ? हाँ, ठीक है, डिफिकल्ट लग रहा है। हम्म। हाँ? ठीक है, जरूर देखते हैं किसका क्या प्लानिंग रहता है। अब देखो, ये चीज इफेक्ट आपने पहले कभी देखा नहीं है ना, इसलिए समझ नहीं आ रहा। तो सोच लो इस फील्ड से कितना आपका ताल्लुक है। समझे? क्या समझे इससे? अभी ऊपर भी नहीं है। अरे इतना भी क्यों काउंट करते खुद को तुम? ये वाली चीज, ये वाली इतनी बकवास चीज है जो कि एम टीवी, बिफोर यू म्यूजिक, म्यूजिक के जितने चैनल होते हैं ना सब में दिखता है ये। अगर आपने इसको नहीं देखा है ना, तो आप क्या देखोगे आगे? वही तो बात है, बनाने के लिए कैसे बनेगा, इस पे फोकस होना चाहिए, ना कि ये फोकस होना चाहिए कि इसका फायदा क्या है। देखो, है ना। अब देखो इसमें स्टार्ट ट्रिम पाथ, चलो ठीक है, ये वाली चीज हम हो सकता बाउंस हो रही हो। ऐसा मान लो शेप में मैं कार बनाता हूँ, ठीक है, एक कार ड्रॉ करता हूँ फॉर एग्जांपल। चलो इसको गायब करते हैं, एक शेप बनाते हैं, नया लेयर। ठीक है, इसको कीबोर्ड से एंटर दबाओगे तो नाम लिख पाओगे, कार लिख देते हैं, ठीक। हाँ, और कोई जगह से एंटर तो दबता नहीं। कीबोर्ड में दो एंटर होते हैं मालूम, कीबोर्ड में दो एंटर होते हैं बाय द वे, एक नंबर पैड का, तो आफ्टर इफेक्ट में दोनों का अलग अलग मायने होता है। ठीक है, तो कीबोर्ड से लेफ्ट साइड वाला जो अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है उससे एंटर दबाते हैं। न्यूमेरिक कीपैड जो नंबर पैड का कीबोर्ड एंटर होता है वो दूसरे काम के लिए होता है, वो भी मिलेगा। सो लेट्स जस्ट से कि मैंने यहाँ पे, अब देखो ये रोटो बेजियर खुल रहा है ना। ठीक है, सो मैं एक शेप बना देता हूँ रैंडम। ठीक है, और ये हमने एक कार का सॉर्ट ऑफ शेप बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम व्हील्स अलग से बना देते हैं। ठीक है ना, ऑल्ट दबा के
मिरर बन गया आपका। ठीक, और कोई भी ऐसा यहाँ पे ये ऐसा बन गया ताकि आप सॉर्ट ऑफ गाड़ी बन गई। ठीक, अब ये जो शेप है ये अलग बना हुआ है और कार का शेप अलग बना हुआ है। ठीक, तो अभी इसको ऑफ रहने देते, कार पे आ जाते हैं। कार को हम एनिमेट कर देते हैं। 4 सेकंड तक रखेंगे, है ना। अब क्या हुआ, गाड़ी चल रही है। ठीक है, बराबर, अब गाड़ी चल रही है। अब मैंने लिंकिंग बताया था, ये वाले आइटम जो है वो लिंक कर देंगे गाड़ी से, तो क्या हुआ, गाड़ी के साथ बाकी चीज़ भी उड़ रही है, बराबर। अब बारी आती है कि गाड़ी का जो टायर है ना, कार का जो टायर है उसकी जो पोजीशन है उसको थोड़ा सा रैंडम कर देते हैं। वो यहाँ से मिल जाती है पोजीशन। ठीक, यहाँ पे लगा दो। अब जब ऊपर उठेगा तो पैर जो है वो नीचे चला जाए, और जब नीचे आएगा तो टायर जो है वो थोड़ा ऊपर चला जाए। इससे क्या फीलिंग आती है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एनिमेशन। सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ठीक है, गाड़ी अपना चक्का अपने हिसाब से चल रहा है ना? आप इसको उठा रहे हो, थोड़ा सा मैं एग्जैजरेट कर दे रहा हूँ ताकि आप नीचे कर देते ना, जंप करता रहेगा। ठीक है, अब यही चीज उधर कॉपी नहीं कर सकते, क्योंकि उधर कॉपी करेंगे तो ये वाला चक्का इधर आ जाएगा। इसको कॉपी करने का जैसे हमने तरीका देखा था, एलिप्स में जाएंगे 1 पे, इसकी पोजीशन प्रॉपर्टी पे पेस्ट करेंगे तो देखो वो वहां आ गया। तो कुछ नहीं है, बस सिंपली क्या करो, आ, इस पूरे को सेलेक्ट करो, शेप को सेलेक्ट करो और इधर लाके छोड़ दो। तो हर बार के लिए वो वैल्यू बढ़ती बदलती जाएगी। सब में अपडेट तो हो नहीं रहा। मॉर्निंग, ऐसा नीचे, ठीक है, रैंडम चल रहा है। अब बारी आती है शेप को
एनिमेट करके ये तो समझ में आ गया कि कुछ कुछ दे सकते हो आप। अब यहाँ पे एनिमेटर होता है जो मैंने बताया, एनिमेटर पे जाओ और ट्रिम पाथ डाल दो। ऐड करके ऑप्शन है, ऐड पे ऐड एनिमेटर यानी ट्रिम पाथ डाल दो। अब क्या होगा ट्रिम पाथ में, ये सब तो ऑफ करो, यहाँ देखो ट्रिम पाथ है, ट्रिम पाथ को एंड को कर दो 0। ठीक है, अब इस पे की फ्रेम लगा दिया और इसको मैं ले गया लेट जस्ट से 2 सेकेंड तक, 2 सेकेंड तक इसको 100 कर दिया। यही चीज कर रहे थे उसमें भी। हम्म, है ना, ठीक है, ट्रिम पाथ हुआ, ठीक है। अब आपका वैल्यू समझ में आया कि इसका कहाँ यूज़ कर सकते हैं। 2D एनिमेशन में भी कर सकते हो, जो हम अभी वीडियो बना रहे हैं उस वीडियो के में भी ऊपर में ये इफेक्ट डाला जा सकता है ना। कोई बात कहनी हो, लिखित में कुछ जा रहा हो, ABCD कुछ लिखा हुआ रहे तो शेप से जा सकता है। ग्लो डलेगा ना, ग्लो इफेक्ट होता है, तो इफेक्ट हम लोग देखेंगे आगे। स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड आपने यूज़ किया होगा, वो भी डाल सकते हो, ब्लेंडिंग मोड्स भी यूज़ किए होंगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें इसमें डाल सकते हो। सब चीज़। और क्या आप करो, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म और ट्रिम पाथ इसमें लगा हुआ था। अब ट्रिम पाथ में वही करेंगे हम, शुरुआत में ट्रिम पाथ में एंड जो होगा वो 0 पे रहेगा। और हमारा कौन से फ्रेम पे आ रहा था वो, है ना। तो की फ्रेम जो है वो, की फ्रेम पे ये वैल्यू जो है वो आपकी 100 चली जाएगी। अब क्या होगा, अब ये ऐसा दिखेगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो बने ही तब जब वो ऊपर में है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये वाली वैल्यू को ऑफ करना होगा और यहाँ तक 7.7 तक इसको 0 रखना होगा, ताकि यहाँ से यहाँ तक कुछ ना हो। फिर आ जाओ 7.08 पे, ठीक है, बराबर फिक्स हो गया। 08 पे ले जाके इसकी वैल्यू कर दो 100। अब क्या होगा, ट्रेल बना, है ना। अब मुझे चाहिए है कि शेप लेयर का बेसिक यूज समझ आया, आगे और भी बहुत सारी शेप लेयर्स बनेंगी, ये समझ में आया। थोड़ा सा समझ में आया। कर क्या रहे हैं, वेक्टर शेप बस बना रहे हैं, ड्राइंग भर कर रहे हैं। ये इफेक्ट बहुत जगह काम आएगा, लेकिन आपका बेसिक इस ये इफेक्ट बनाना आपको आ जाना चाहिए कि आप शेप बना सकते हैं कि नहीं। उसी का यूज़ मास्किंग में भी होता है, उसी का यूज़ आयरन मैन का मोशन ग्राफिक बनाने में भी होता है, और वीडियोस में जो एक्स्ट्रा मोशन ग्राफिक्स होते हैं वो भी इसी के थ्रू ऐड होते हैं, ठीक है। अब सिचुएशन ये है कि यहाँ पे देखो मेरी वीडियो जो है वो आप देख रहे हो कि ठीक है ये तो बन रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये 7.8 पे वीडियो रुक जाए, होल्ड हो जाए, होल्ड हो जाए और फिर थोड़ी देर बाद चालू हो जाए,
तब तक मेरा ग्राफिक वहां पे घूमे और फिर ग्राफिक भी चला जाए। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं कंट्रोल शिफ्ट डी करूंगा, 2 कॉपी ले लूंगा वीडियो का। अब बताओ किसके ऊपर से गया ये चीज, सबको समझ आया? कंट्रोल शिफ्ट डी, दैट मीन्स बीच में कटिंग लगा दिए, वीडियो कंटेंट कट हो गया। ठीक है, अब इसमें हमें कितने सेकंड तक चाहिए है? हो सकता है मुझे चाहिए कि ये 3 सेकंड तक रुके। तो इसके फ्रेम को, इस फ्रेम को होल्ड करने के लिए टाइम करके एक ऑप्शन होता है जिससे टाइम को होल्ड किया जाता है वीडियो के। हर चीज उस लेयर पे ही क्लिक करने से आएगी। उस लेयर पे अप्लाई करने वाले जितने इफेक्ट्स हैं वो लेयर पे राइट क्लिक करने से ही आएंगे। टाइम, फ्रीज फ्रेम, इसका मतलब कि वो फ्रेम जो है वो फ्रीज हो जाएगी, रुक जाएगी। फ्रीज किया तो देखो एक छोटा सा ब्लॉक बन गया। अब याद है प्रीवियस डायमंड शेप बनता था एनिमेशन करते वक्त, उसको क्या बोलते थे? मोशन ट्वीन, मोशन ट्वीनिंग बोलते थे उसको। उसमें क्या होता था, एक पोजीशन बता दिए, दूसरी पोजीशन बता दिए, बीच में अपने आप वो बना लेता था। होल्ड वाला जो सिस्टम है, उस ये जो ब्लॉक वाला सिस्टम है, इसमें बीच में कुछ नहीं होता, केवल उसी पॉइंट पे अंतर नजर आएगा और फिर जिस पॉइंट पे वो खत्म होता है बस उस पॉइंट पे नजर आएगा। ठीक है, अब इसको कैसे समझना है, थोड़ा सा हम यहाँ पे एक और चीज दे रहे हैं। अब ये फ्रेम होल्ड हो गई, फ्रेम होल्ड हो गया। अब मुझे चाहिए है कि सॉरी 3 सेकंड बाद जाके वापस से चालू हो जाए फ्रेम। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डी, और इधर पे से यू दबाऊंगा तो देखो जहां पे लगा हुआ है टाइमरी मैप, वो फ्रेम को हम डिलीट कर देंगे, है ना। अब फ्रेम को डिलीट किया तो क्या हुआ, यहां से ऐसा गैप बन गया, तो दिक्कत है। कंट्रोल जेड करेंगे। अब ये जो फ्रेम आपको दिख रही है यहां पे कितना टाइम है? बराबर है, इस फ्रेम का टाइमिंग 7.8 है। यहां पे कितना टाइम हो रहा है? तो यहां पे भी 9.24 हो जाए फिर, या वैल्यू यहीं से चालू होनी चाहिए। अब इसमें लगा हुआ है क्या? फ्रीज फ्रेम, है ना। तो फ्रीज फ्रेम डिलीट करेंगे और यहां पे एक और चीज करेंगे। क्या करेंगे मालूम है? ड्रैग कर दिया, इसी को डुप्लीकेट कर देंगे, यहां लगाएंगे, ठीक। अब क्या होगा, ये प्ले होगा, रुका, अब क्या चाहिए मुझे कि मेरा ग्राफिक जो है वो चला जाए, आए और चला जाए। तो उसके चले जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, ग्राफिक वाली जो लेयर है, यू दबाओगे तो जितने में एनिमेशन लगा है वो डायरेक्ट आ जाती हैं, केवल वही प्रॉपर्टीज आएंगी बस। तो आपको क्या चाहिए, यहां तक हो सकता है इसको मैं वापस ले जाना चाहूं, या फिर स्टार्ट को बढ़ा देता हूं यहां से,
ठीक है। अब ये सिस्टम समझ में आया? एक शेप बनाया, शेप को उसके ऊपर लगाया, फ्रेम को होल्ड कर दिया, आगे बढ़ा दिए, सिस्टम समझ में आया? ठीक। अब यहाँ पे टेक्स्ट ले लेते हैं, दूसरी लेयर है टेक्स्ट लेयर, ये भी शेप की तरह काम करती है। ठीक। अब इसका काम क्या होता है, यहाँ पे लिख देते जैसे डेजर्ट बॉय। अब मुझे चाहिए कि ये देना है कि ये 2 सेकंड के बाद ये टेक्स्ट चेंज हो जाए। टेक्स्ट लगाना तो आता है ना, ऐसा तो नहीं कि इतना अभी डाउन हो गया है आफ्टर इफेक्ट की लगाना भी नहीं आ रहा है ना? क्योंकि आर्ट वर्क नहीं आया ना, समझ लेना। नेक्स्ट क्लास फिर वत्सल सर ले रहे होंगे, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। सो यहाँ से देखो 2 सेकंड के बाद आपको चेंज करना है टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के अंदर आपको टेक्स्ट प्रॉपर्टीज मिलेंगी, सोर्स टेक्स्ट, पाथ मोशन, मोर ऑप्शन, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो इसमें अगर सोर्स टेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ तो अभी यहाँ पे क्या लग गया, ब्लॉक। ब्लॉक वाला मैंने क्या बोला था कि उसी पर्टिकुलर फ्रेम में वो इफेक्ट नजर आएगा, उसके अलावा नजर नहीं आएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे 3 सेकंड पे जाऊं या आधे सेकंड पे जाऊं और वैल्यू बदल दूं डबल क्लिक करके, इज रनिंग, देखो ब्लॉक लगता जा रहा है, ऑन दी डेजर्ट, राइट? जस्ट अ मिनट, ठीक है, डेजर्ट। अब बैक करूंगा तो देखो वो चेंज होता जाएगा, तो टेक्स्ट क्या हुआ, चेंज हो गया। डेजर्ट बॉय इज रनिंग ऑन द डेजर्ट। इतना अंग्रेजी आता है मेरे को। जस्ट, हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, आई एम जस्ट किडिंग। सो अब देखो यहाँ पे वैल्यू पे ब्लैक कलर, यहाँ पे वाइट कलर, फिर चाहो तो यहाँ पे फिर ब्लैक कलर, फिर वाइट कलर, फिर ब्लैक कलर, फिर वाइट कलर। सो नाउ अब हम क्या क्या प्रॉपर्टीज चेंज कर पाए, ब्लैक कलर मतलब कलर प्रॉपर्टी भी चेंज कर सकते हैं, सोर्स टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का, ठीक है। एंड देन फिर हमने शेप भी लगाया, शेप में ट्रिम पाथ भी दिया, उसको मोमेंट दे दिया। तो एक वीडियो के अंदर हमने एक मोशन ग्राफ ऐड किया, जो जनरली आप देखते हो बहुत ज़्यादा अभी के वीडियोस में दिखाया जाता है, ठीक। अब मुझे चाहिए है कि टेक्स्ट जो है वो इसके ऊपर भी चलता नजर आए, है ना? तो मैं क्या करूँगा, एक टेक्स्ट ले लूँगा नया, और यहाँ पे जंप 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 करके डाल देता हूँ। रैपर है ना, रैपिंग निकल रही हमारा अनस टाइप, है ना? तो हमने जंप 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 लगा दिया, ठीक। अब यहाँ पे जो शेप आपने बनाया था, कार वाले को डिलीट कर दें, ये तो क्लियर ही हो गया था।
शेप जो आपने बनाया था, इस शेप को आप कॉपी कर सकते हो। है ना? इसको हम लेट जस्ट से इस शेप को हम इसके पाथ को कॉपी कर लेते हैं और इधर पे ले जाके पेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ लगा नहीं, कुछ आया नहीं, है ना? हम क्या करेंगे, सिंपली टेक्स्ट को सेलेक्ट करके, जंप को सेलेक्ट करके यहीं पे एक शेप बना लेते हैं। ठीक है, हम उसका भी बना सकते हैं 7-8 पे, वो बकायदा डिटेल वाला, वो आपकी चॉइस है, आप बना सकते हो। मैंने एक शेप बना दिया, किसको लेके, टेक्स्ट को सेलेक्ट करके। तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करने पर क्या बना, मास्क बन गया। अब टेक्स्ट के अंदर पाथ ऑप्शन के अंदर पे यहाँ पाथ आता है, इसका मतलब आप मास्क से रिप्लेस कर सकते हो टेक्स्ट के पाथ को। जो आपने मास्क बनाया उसी को रिप्लेस कर दोगे टेक्स्ट के पाथ से। तो जब यहाँ पे आप मास्क 1 करते हो तो टेक्स्ट हो जाता है मास्क से चिपक। ठीक है, अब इसको आप फर्स्ट मार्जिन और लास्ट मार्जिन जो ऑप्शन है ना, उससे मूव करा सकते हो। यहाँ पे रिवर्स पाथ है, परपेंडिकुलर ऑन पाथ है, क्लिक करोगे तो ऐसा आ जाएगा। अलाइनमेंट दे दोगे तो अलाइनमेंट आ जाएगा, रिवर्स कर दोगे तो पाथ इधर से आ जाएगा। जीरो यहाँ है ना? ये सारी वैल्यूज यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप सिंपली इसको सेलेक्ट करो, फर्स्ट मार्जिन से 8वीं फ्रेम तक या यहाँ तक आप इसको बढ़ा दो। दोनों एक ही लेयर में बनाना है, तब मास्क लेयर बन जाएगी। और टेक्स्ट के पाथ के ऑप्शन के अंदर पे मास्क को का ऑप्शन है, सेलेक्ट कर दो, वो अपने आप उसको फॉलो करने लगेगा। हाँ, अब ये ठीक है, टेक्सटिंग भी निकल रही है, टेक्स्ट बदलाव भी हो रहा है, टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर रहे हैं, शेप भी हमने बनाया, शेप को एनिमेट भी किया। तो इतने ऑप्शन पहले कर लेंगे, बन जाएगा, है ना? बन जाना चाहिए भाई, अगर ये नहीं बनेगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? मिल जाएगा ना, क्योंकि मोशन ग्राफिक क्वेश्चन जो है, आफ्टर इफेक्ट हो चाहे वीडियो एडिटिंग की कोई भी पोर्शन हो, इसमें मोशन ग्राफिक सबसे बेसिक होता है, सबसे बेसिक माना जाता है। ये अब तक अच्छा हो गया होता आपका पेन टूल के साथ काम, या पेन टूल के साथ नोइंग अब तक अच्छी हो गई होती अगर आपने फोटोशॉप में बहुत काम किया होता। सफिशिएंट नहीं किए हैं तभी डर लग रहा है। मेरा ये कहना है, ये बन जाएगा ना तो आप समझ जाओ कि हाँ ठीक है, हम आगे नेक्स्ट पड़ाव में जाने के लिए रेडी हैं। अगर ये नहीं बना तो इसका मतलब आप अभी बहुत पीछे हैं, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज़ है जो प्रीमियर में भी, जैसी सॉफ्टवेयर में भी होती है। आफ्टर इफेक्ट में शुरुआती पोर्शन पे इसको किया जाता है, लेकिन जब बढ़ता है ये तो बढ़ता जाता है, फिर आप इसी के 10 तरीके हैं जिससे क्रिएट करते हैं।
देखो आपको दिखाते हैं, ये हमारा मोशन टेक्स्ट शेप, मोशन ग्राफ नहीं बोलूंगा क्योंकि हमने ग्राफ पूरा बनाया नहीं है ना, बन जाएगा। हम्म, मेहनत तो है ना, मेहनत नहीं होगी तो। देखो ये सब क्या है, ये सब यही तो है। ये पत्थर नकली है, अपन ने 3D सॉफ्टवेयर से लाके फिक्स किए हैं वहां पे। हम्म, और रफनू नहीं, वो वाला अभी खाने पीने वाला सामान था ना वो। ये सब जो था ना, ये हमने जो फ्लैश का बनाया हुआ था, है ना, ये पूरा जो है वो रोटो है पूरे। तो आपका पेन टूल के साथ कमांड बहुत चाहिए, तब जाके वो व्यक्ति को अलग कर पाओगे, तब पे ठीक है। ठीक है ना, जैसे भी यूज करना। तो ये सब बनाना पड़ेगा आप लोगों को, और ये तो क्लास का वर्क है, तो इसलिए क्वालिटी थोड़ी सी डाउन रहती है। आपको इससे ज़्यादा की क्वालिटी, क्योंकि आपके पास तो टाइम ही टाइम है, हमें तो 1 घंटे में बनाना है ये वाली चीज़। आपको बनाना पड़ेगा, 10 दिन मिलेगा, 20 दिन मिलेगा, तो बनाओ उसमें। एक एक महीना नहीं मिल जाएगा तो पढ़ाई कैसे करेंगे। है? और अभी और भी है उसमें 2D मोशन पोस्टर, तो ये वाला तो आप ही लोग वाला है ना, ये वाला काम भी है। Yet most of us had nothing, except for the chains around our necks. Yet ये most बनाए of थे, us had nothing, except for the chains around our necks. Yet most of us had nothing, except for the chains around our necks. ग्रुप में डालो तब तो सही। हाँ, ज्ञान मिला था। हाँ, डरे तो फिर इस फील्ड में फिर कुछ ना हो पाए हैं। वही चीज़ है पूरा, स्केल एनिमेशन, मास्किंग, बस सबको बस वहीं पुट कर दिया। Yet most of us had nothing, except for the chains around our necks. Yet most of us had nothing, except for the chains around our necks. हाँ, तो ये सब बनाना है शुरुआत में। अभी शुरुआती में ही ये सब नहीं बनाएंगे तो फिर कहाँ की सोच रहे हैं आप, फिर क्या चीज़ करना चाहेंगे अपने करियर में। ये चीज़ अभी शुरू करोगे तब तो जाके फिर एवेंजर्स स्तर की बात सोच पाओगे ना, कि हाँ भाई बड़ी जगह जाना है। नहीं तो छुटपुट छुटपुट काम तो कोई भी कर लेगा, उतना तो इंसान यूट्यूब से देख के कर लेता है कि नहीं। तो यूट्यूब से कर लोगे तो फिर फायदा क्या है फिर उस चीज़ का। भाई हमको वीएफएक्स बनाना है आफ्टर इफेक्ट में, ना कि केवल छोटा सा एक चीज़ करके रख दिए, है ना। तो वीएफएक्स बनाना है। वो जो आप लोग ने बनाया, कितनी चीज़ पे यूज़ कर सकते हैं, एक ही दिन में तो बैठ के काम किए हो। जो बना रहे थे वो उसी दिन बैठ के बना लिए असाइनमेंट।
जबकि ये आइटम लोग बनाने में 20-21 दिन लेते हैं, तब क्वालिटी आती है जबरदस्त। तो वो 20-21 दिन वाला आइटम आपने क्यों नहीं बनाने का ट्राई किया? अब सबसे पहली चीज, आपने यहाँ मोशन ग्राफिक्स सीखा, मोशन पोस्टर सीखा। अब मोशन पोस्टर सीखने के बाद आपने यूट्यूब छाना ही नहीं कि मोशन पोस्टर किस चिड़िया का नाम है। 3D कैमरा वाला तो ट्यूटोरियल छानने थोड़ी बोल रहा हूँ, सैंपल छानने बोल रहा हूँ। ट्यूटोरियल छानोगे तो वो तो 10 चीज एक्स्ट्रा निकालेगा। जो 3D कैमरा मोशन है ये आपका आखिरी आखिरी में आता है आफ्टर इफेक्ट में, क्योंकि वो बड़ी टेक्निक है। अभी सीखने बैठेंगे ना तो इधर से भी नहीं जा पाएगी, वो चांद के पार से निकल जाएगी वो, समझे? तो सैंपल निकालो इसका कि मोशन पोस्टर का क्या सैंपल है, छत्तीसगढ़ में किस टाइप का चल रहा है मोशन पोस्टर, छत्तीसगढ़ में चल रहा है। अरे भाई चल रहा है मार्केट में बहुत। पुरानी पिक्चर हो गई ये देखो। देखो ये आप बना सकते हो अगर, तब सोचो कि आप छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्री पे काम कर पाओगे। अगर ये नहीं बना सक रहे हो तो इसका मतलब समझ लो कि अभी तो छत्तीसगढ़ भी क्रैक नहीं कर पा रहे, तो फिर बनाना है। तो नहीं होगा। ये छोड़ दो, ये आइटम छोड़ दो, क्योंकि इसमें कुछ 3D और पपेट टूल का यूज किए थे, हाँ हाँ, कैमरा वगैरह और ये सब। लेकिन जो आइटम आपसे बन सकता है वो आइटम तो बनाने का है। देखो गिलहरी, गिलहरी जो है ना वो क्रोमा है, क्रोमा करके लगाया गया वहाँ। तो ये काम तो अभी चल रहा है मार्केट में। तो आप सोचो कि आप कैसे क्या चीज़ पे अपने आप को दोगे मार्किंग, है ना? तो पहले बेस तो बनाओ, बोलने के लिए बहुत आसान हो जाता है, छत्तीसगढ़ का है ना, बोलना बहुत आसान हो जाता है। वो जनता के वो हम अलाउ करते हैं ये चीज़ बोलना, जनता बोल सकती, जनता कुछ भी बोल सकती, वो आर्टिस्ट नहीं बोल सकता। अगर आर्टिस्ट बोल रहा है मतलब आर्टिस्ट को वो करके दिखाना है। अगर आप ऐसा बोलते हो कि अरे ये काम तो बच्चा है, इजी है, बच्चों वाला काम है, तो करके दिखाओ। अगर आप अच्छा करके दिखा दोगे, है ना, सजेशन दो, सजेशन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे ओवरऑल काम की। जनता को हम अलाउ करते क्योंकि वो आपकी ऑडियंस है, तो जनता बोल सकती है इस बात पे कि हाँ भाई ये तो पसंद पसंद आया, पसंद नहीं आया नहीं। क्यों? क्योंकि जनता पैसा देती है,
बगल वाला आर्टिस्ट अगर आपको ये बोल रहा है कि यहाँ पे गलती लग रही है इसको सुधार, तो वो सुधारो, ठीक है, उसको सुधारो, उसको सुनो कि हाँ भाई सुधार के दिखाओ, ठीक है, वो चीज़ अलग बात है। लेकिन अगर कोई यही बोल रहा है अरे ये तो बच्चों वाला काम है, ये क्या कर रहा है, ये कमेंट और सुधार वाला कमेंट अलग अलग होता है। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और ओनली क्रिटिसिज्म अलग चीज़ होती है। ओनली क्रिटिसिज्म जनता के लिए सुनो, आर्टिस्ट बोलता है तो उसको बोलो कि तुम कर सकते हो क्या, तब तुम जजमेंट करो। अगर तुम नहीं कर सकते उस चीज़ को तो तुम जज भी नहीं कर सकते। लेकिन जो कर सकता है वो आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बताएगा कि देखो यहाँ आपने जो कलर लिया है ना वो थोड़ा जम नहीं रहा है, इसमें फलाना कलर डाल के देखो कैसा लग रहा है, देखो यहाँ पे मोशन जो डाला ना आपने उसमें ये गड़बड़ी लग रही है मुझे, प्रोडक्ट हिलते हुए दिक्कत कर रहा है, तो ऐसा नहीं हिलना चाहिए, ऐसा हिलना चाहिए। रेफरेंस बता देगा ये वाली चीज़ देख लो उसमें दिया हुआ है, अप्लाई करो, वो तुम्हारा कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है। लेकिन कई ऐसे आर्टिस्ट आएंगे जो केवल आपको गिराना चाहेंगे, या बेफालतू की बात रहती वो कि वो यही करेंगे कि भाई ये तो ऐसे ही है, वही है, ये तो बकवास है, अरे ऑड लग रहा है, तुम कर सकते क्या, नहीं कर सकते, बैठिए साथ, है ना। तो ये समझो ये भेद को, ये गैप, ये डिफरेंस, ये चीज़ को समझना जरूरी होता, तब आर्टिस्ट अच्छा ग्रो होता है ना। और अभी भी नींद क्यों आ रही मालूम है, वही मैं बोल रहा हूँ, पंखा नींद नहीं है, ना ही कॉफी लेना नींद नहीं है, या ही कोई भी चीज़ नींद इसलिए नहीं है क्योंकि आपने सॉफ्टवेयर के साथ उतना समय बिताया नहीं है अभी। जब उस सॉफ्टवेयर के साथ समय ज़्यादा बिता लेते हैं ना, तब फिर सॉफ्टवेयर जो है वो मज़ा देने लगता है। तब आपका ये रहेगा कि कब यहाँ की क्लास ख़त्म हो और कब मैं भागूं और उस सॉफ्टवेयर में वो चीज़ अप्लाई करके देखूं जो नया मुझे सीखने मिला। जो कि फोटोशॉप में आप लोग ने कर रहे थे कि आप लोग को मैनिपुलेशन टेक्निक मिली तो फटाफट भाग गए मैनिपुलेशन बनाने, है ना, डिजिटल पेंटिंग मिला तो फटाफट भाग गए डिजिटल पेंटिंग बनाने, है ना। तो आ रहा था, वही चीज़ है यहाँ पे भी, क्योंकि इसके बाद अगर मैं जाऊं तो इसके बाद फिर मैं आपको पूरा मोशन ग्राफिक दिखाऊंगा, यानी कि कैरेक्टर भी इसी में बना हुआ, इसी में लाके, मतलब कैरेक्टर इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप में कहीं बनाएंगे, इधर लेके आएंगे, उसको एनिमेट करेंगे, और उस समय में फिर कोडिंग का एनिमेशन होता है इसके अंदर। एनिमेशन अभी तो 5 वैल्यूज बस किए हो, 5 वैल्यूज ही एनिमेशन की देखे हो, उसमें हर एक प्रॉपर्टी में कोड डलता है, कोडिंग एनिमेशन अलग होता है, कोडिंग डाल के एनिमेशन किया जाता है। अब एडवांस स्तर में ले जाएं कैसे जब बेसिक स्तर ही नहीं आ रहा है। तो ये आर्ट वर्क अच्छा क्वालिटी में बनाने लगेंगे ना तो ही काफ़ी हो जाता है जॉब के लिए। पर उसको ऐसा मत सोचो कि एक दिन बोले हैं, एक दिन में बना के दे दूंगा तो बात हो जाएगी, नहीं, भले ही 1 हफ्ता ले लो लेकिन क्वालिटी का काम कर दो। मैनिपुलेशन के बाद दोबारा मैनिपुलेशन नहीं बना, वो गलत हुआ, है ना। एक मैनिपुलेशन किए दोबारा किया ही नहीं, तो भाई एक एक टेक्निक के बाद में फिर आप जज कैसे कर सकते हो कि आपको सही पढ़ाया गया कि गलत पढ़ाया गया। कहीं मार्केट में जाते हो, फैक्ट है, सीधी बात है भाई, मार्केट में जाते हो तुम, कोई मिठाई खाते हो या ढाबे में जाके खाना खाते हो, बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, तुम अपने दोस्त को बोलते हो जा वहाँ पे जाके खा, वो बहुत अच्छा ढाबा में वो वाली सब्जी बहुत अच्छी बनाता है ना, बड़ा मजा आया तुम, वो गया, उसका स्वाद बिगड़ गया, नहीं भाई, हो सकता है नमक ज़्यादा हो गया,
ठीक है, नमक ज़्यादा हो गया, मिर्ची ज़्यादा हो गई, ढाबे में कभी कंसिस्टेंसी रहती नहीं है ना। अब हो गया भाई, ज़्यादा हो गया, नमक ज़्यादा हो गया, अब वो तुमको चिल्लाने लगा, तो तुम क्या बोलोगे उसको? तुम यही ना बोलोगे यार मैं तो एक ही बार खाया हूँ। अब अगर कोई ऐसी जगह है जैसे तुम्हारा घर, और तुम्हारी मम्मी बड़ी दाल की सब्जी बड़ी अच्छी बनाती है, राइट, तुम जीवन से खाते आ रहे हो, तो अपने दोस्त को बताते समय कि तू मेरे घर आएगा ना, मैं तेरे को दाल की सब्जी खिलाऊंगा जो मेरी माँ बनाती है, और तुम्हें हमेशा श्योर रहेगा कि जैसे ही वो फिर खाएगा तो वो तारीफ ही करेगा। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा से जानता आया हूँ कि मेरी माँ ये वाली सब्जी बनाती है, गड़बड़ नहीं करती। क्यों? क्योंकि रेगुलरली करते आ रहे हैं। समझ रहे इस पॉइंट को? कि आप सॉफ्टवेयर को जज नहीं कर सकते जब तक आप उस पर उतना काम नहीं कर लो। अभी जो मैनिपुलेशन बन गया अच्छे से, जब इमेज की कंडीशन बदलेगी ना तो वही मैनिपुलेशन नहीं बनेगा, टेक्निक बदलनी पड़ेगी, सिस्टम बदलना पड़ेगा काम करने का। कहाँ से करेंगे? वर्सटाइल हुए ही नहीं है, एक मैनिपुलेशन में खत्म। क्या फर्क पड़ता है? टॉप का भी मैनिपुलेशन हो, कल की डेट में उसने घटिया फोटो उठा के दे दिया तुमको मैनिपुलेट करने के लिए, अब बताओ, उसको थोड़ी ना बोलोगे कि क्लाइंट को कि जा फिर से रीशूट करके आ तब बनाऊंगा। वो बोलेगा तेरे 1000 रुपए के मैनिपुलेशन के लिए मैं लाख रुपए का फिर से शूट कराऊंगा। तो ऐसे आर्टिस्टों को जल्दी रास्ता ना पा दिया जाता है, बाहर कर देते हैं ऐसे आर्टिस्ट को। आर्टिस्ट वही भला होता है, यानी वही आर्टिस्ट की डिमांड ज़्यादा होगी जो आर्टिस्ट अपने से जुगाड़ ज़्यादा करना जानता हो। अगर ख़राब भी इमेज आ गई तो ठीक है, ख़राब इमेज को मैं ठीक कैसे करूँ, उसको बता दो कि भैया देखो ख़राब इमेज है, इतना इतना में काम होगा। अगर वो बोलता है चलेगा यार तू उतने में ही बना दे, मेरा पॉसिबल नहीं है प्रीवियस करना, ठीक है मैं कर देता हूँ, बैठो यहाँ पे और फटाफट 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 उस पर स्मच टूल लगाओ, उस पर तुमने वो लगाया होगा रिप्लेसमेंट के लिए, स्टैम्प टूल लगा लगा के चीज़ें गायब करते ना, वो सब 10 चीज़ें करके उसको अच्छी क्वालिटी में अच्छे रेजोल्यूशन में बनाई जा सकती है। अगर उतना काम ही नहीं करेंगे, एक चीज़ बनाए, एक चीज़ देखे, महसूस हो गया कि ये बराबर है ना, तो सोच लिए तो अभी इंटरव्यू करने वाला आएगा, इंटरव्यू एक प्रश्न पूछ लेगा तो वो बनेगा नहीं। कौन? तुषार से पूछो ना, तुषार गया था, गया एक बार ट्रायल इंटरव्यू पे, वो जाके देख के आया उसने, यहाँ वो कितना अच्छा आर्ट वर्क बनाता है। हाँ नीलम मैम से बस 5 मिनट क्लास गया, यहाँ कितना अच्छा आर्ट वर्क बनाता है। अब वहाँ गया, वहाँ जाके एक आर्ट वर्क बनाने बोला गया, नहीं बना पाए। क्यों नहीं बना पाए? इसलिए नहीं कि वो आर्टिस्ट बेकार है, वो आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ बैठ के 10 आइडियाज़ आने के लिए इंटरनेट अवेलेबल है, वहाँ पे नहीं है। तो रेफरेंस कहाँ से लेके आएंगे? दिमाग में रेफरेंस तभी बनेगा जब रेफरेंस काम किए होंगे 50 बार, तब 50 अलग अलग चीज़ें दिमाग में भरी होंगी कि अच्छा इसको ना ऐसा भी कर सकता हूँ, उसको ना वैसा भी कर सकता हूँ, है ना? तुम लड़ाई कर रहे हो और तो उसको लगा दिए तुम। हाँ और क्या, आर्टिस्ट लोग फाइटिंग नहीं कर रहे भाई, फाइटिंग में वो भी वीडियो में अहिंसावादी होते हैं, ठीक है। तो मुद्दा क्या था समझे? मुद्दा ये है कि आफ्टर इफेक्ट में आ गए तो फोटोशॉप छोड़ना नहीं है,
है ना। वही मैं बोल रहा कि आफ्टर इफेक्ट में आ गए तो अब 2 सॉफ्टवेयर लेके आगे बढ़ना है। अब कोई भी काम होगा, कोई भी इमेज होगी, फोटोशॉप से होते हुए इधर ना आए। ग्राफिक जो डल रहा है वो फोटोशॉप से लेके आओ, इधर डालो। ठीक है, एक साथ पूरा पैकेज लेके चलेंगे ना, तब जाके 6 महीने में कंप्लीट करके निकल पाएंगे बाहर। हाँ, साइन कीजिए। कोई एक बार में साइन नहीं होने वाला, हमें पता है कि एक बार में कोई साइन नहीं करता। So that's it for today. Bye bye. Take care.